ये तब जब पीसफुल जो है ये चीज़ें पंचाबलानि सत्ता संभोजंगो हरियो अठंगिको मगो समाहिते सम्मा संकल्पो लोग देखने को मिलेगा। ये ब्रिंजल है ना, बैंगन है, इसको खेती करते हैं। फिर यहाँ पर ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಹತ್ರ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗೆದ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ತರಕಾರಿ ಗಿರ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ನೋಡೋಣ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಹತ್ರ ಇದೆ, ಆದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡದು. ವಾತಾವರಣ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಪೀಸಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾ ತರಕಾರಿ ಏನೋ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟಾಗಿದೆ. ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಪೀಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ನಗರ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಇದು ತುಮಕೂರು. ಧರ್ಮಲೋಕ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಲೋಗೋ ಅದು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ತರಿಸಿದ್ರಂತೆ ಆ ವಿಗ್ರಹ. ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಪ್ರೇಯರು ನಡೆಯುತ್ತೆ 5:30ಗೆ. ಪ್ರೇಯರ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾಂಕ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ. ನೋಡಿ, ಇದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ತರಿಸಿರೋದಂತೆ. ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ತರಿಸಿರೋಂಥ ವಿಗ್ರಹ. ಸೊ 5:30ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡೋಣ बन्नी। नमस्ते स्वामी। नमस्ते। 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 मेरा नाम पैन्याचेट्टो भिक्खू है। मैं असम से हूँ। हम लोग इधर तुमकुर महाबोधि धम्मालोका बुद्ध विहार में रहते हैं। ये जो है बुद्ध नगर गुलाहरवी क्रॉस रोड बोल के एक जगह पे यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 10 मंक्स लोग रहते हैं और एक स्टाफ। फिर यहाँ ये बिहार जो है बहुत पहले से स्टार्ट हो गया है, काफ़ी 20 साल पहले। फिर ये उस समय ये बुद्ध धम्मा प्रतिष्ठाना का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर थे। फिर अभी वो ऑर्गेनाइजेशन ने अभी महाबोधि जो बेंगलुरु महाबोधि सोसाइटी को, जो संस्था को ये मतलब डोनेट कर दिया गया है। तो इसीलिए ये अभी धम्मालोका बुद्ध विहार से अभी ये महाबोधि धम्मालोका बुद्ध विहार बन गया है। तो इसमें बहुत सुंदर भगवान का मूर्ति है। आप लोग देखा होगा ये पीछे, ये भगवान का मूर्ति जो है थाईलैंड से लाया था। ये बुद्धा स्टैचू जब लाए थे, ये 2018 को हम लोग यहाँ लाए थे थाईलैंड से। ये ऑफ़र किया गया था, फिर थाईलैंड से एक भांते इसको डोनेट किया था। तो इसीलिए और यहाँ देखने का जो है बहुत शांति है, वातावरण पूरा काफ़ी सुकून है, पीसफुल है। और यहाँ पर बहुत बुद्धिस्ट का जो पवित्र स्थान जैसे कि बोधि ट्री है और इधर फिर बुद्धिस्ट टेम्पल मोनेस्ट्री है। तो इस तरह काफ़ी जगह है, तो आके आप लोग देख सकते हैं।
तो इसी तरह बहुत अच्छा है ये गांव में एक ही मतलब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। तो ये बुद्ध विहार जो है हम लोग का बुद्धिस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रहना पड़ता है। जैसे कि हर एक बुद्धिस्ट जगह में ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मोनेस्ट्री रहना पड़ता है। फिर साथ साथ बोधि ट्री, स्टूपा, ये सब चीज़ रहना पड़ता है, क्योंकि ये हम लोग भगवान बुद्धा को नमन करते हैं। क्योंकि जब हम लोग ऐसा रहता है तो ये तब जब पीसफुल जो है ये चीज़ें बढ़ता है हर समय हर जगह में। और ये जगह में भी जिस स्थान पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होता है या बुद्धा टेम्पल होता है तो उसमें हमेशा पूजा पाठ, ये सब मेडिटेशन, वो सब चीज़ें जो धर्म का कर्म, जो पुण्य का कर्म, वो सब करते हैं कार्य। तो इसीलिए आदमी लोगों को, मनुष्य सभी लोगों को ये अवेयर करता है, जे करुणा मैत्री के बारे में सिखाते धर्म, जो शांति और जीवन कैसे जीना है ना। डे टू डे लाइफ आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ये है। तो इसीलिए हम लोग मंदिर में पूजा ध्यान ये सब सिखाते हैं, सील। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बुद्धिस्ट प्रैक्टिस में, सील समाधि पन्या बोलते हैं। तो सील बोलने से जो नैतिकता है, जो सदाचार है, कैसे हम लोग भगवान बुद्धा ने सिखाते हैं। जैसे कि पंचशील के बारे में बोलते हैं, जैसे कि नंबर 1 प्राणी हत्या नहीं करना है ना, झूठ नहीं बोलना, और चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और नशा वाला चीज़ नहीं लेना। तो ये पंचशील जो है बताया गया है, ये सभी के लिए लागू होता है। सभी लोग इस कहीं भी रहिए और समाज में रहिए या कहीं सोसाइटी में भी रहिए, ये जो है बहुत ज़रूरी है हम लोगों का। क्योंकि ये सील नहीं है, ये गुण नहीं है तो मनुष्य का ऊपर, तो हम लोग मनुष्य का बोलने का जो गुण नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य होके भी हम लोग प्राणी हत्या करता है ना फिर चोरी करता है, व्यभिचार करते हैं, और झूठ बोलता है, और नशा वाला चीज़ लेता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा इंसान हम लोग काफ़ी देखते हैं समाज में, सोसाइटी में, अगर ऐसा है तो कैसा होता है, इवन घर में भी सुख शांति चला जाता है ना, अशांति होता है घर में। ऐसे मतलब ये सब जो चीज़ करते हैं तो ये बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए भगवान बुद्धा यही मार्ग दिखाया, इसको जो भी पालन करता है, जो इन रास्ते पे चलते हैं, तो उसका घर में भी सुख शांति आते हैं, और समाज में भी और देश में भी। इस तरह जो हम लोगों का भगवान बुद्धा ने सिखाया है उसको हम लोग पालन करते हैं, ये प्रैक्टिस है। और हम लोग डे टू डे लाइफ में कैसे हम लोग सुख शांति से रह सकता है उसके बारे में हम लोग सिखाते हैं और रहते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम लोग मनुष्य का जीवन पा के फिर हम लोग मनुष्य का जीवन पा के हम लोग अगर अच्छा कर्म नहीं करेगा, अच्छा चीज़ें नहीं करेगा, तो इसको क्या मतलब मनुष्य का बोलने का लायक भी नहीं है ना। तो मनुष्य का जीवन पा के हम लोग अगर गलत चीज़ें करेंगे, ख़राब काम करेंगे, तो हम लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। तो इसीलिए ये सब पाप और पुण्य की बात करते हैं, है ना। क्योंकि सभी धर्म में पाप पुण्य तो बोलते हैं, वो तो अच्छा है। क्योंकि हम लोग ये भी समझना पड़ेगा पाप क्या है, पुण्य क्या है ना। जैसे कि जो पाप करते हैं, मतलब जो पंचशील को तोड़ता है, जो उसका विरोध है, तो उसको दुख आते हैं। उसका मतलब क्या है, जो पाप का और एक जो उसका और एक पहलू क्या है बोलने से दुख है। जैसे कि दुख मतलब पाप, मतलब जब हम लोग पाप करते हैं तो दुख आते हैं, जब दुख है तो पाप है। इसीलिए हम लोग जब पुण्य करते हैं तो सुख आते हैं, और उसका उल्टा जो है, जैसे कि उसका पहलू सुख का मतलब पुण्य है। जब हम लोग खुशी है तब क्या उसका मतलब जो है पुण्य है ना। जब पुण्य है मतलब सुख है। तो इसी तरह हम लोग उसको भी समझना पड़ेगा। हम लोग डे टू डे लाइफ हम लोग क्या करते हैं, अच्छा काम बुरा काम, उसको हम लोग काम को समझना पड़ेगा। हम लोग वचन से अच्छा बातें करना, वचन से हम लोग जो अच्छा चीज़ें करना है ना, दूसरों को बुराई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गपशप नहीं करना, है ना। और अच्छा बातें बोलना, जो ज्ञान का बात, ऐसा चीज़ें हम लोग डिस्कस करना है। और या किसी के बारे में पीछे बुरा नहीं करना है ना। हम लोग मुंह से वचन से भी अच्छा करना है ना। और जैसे कि शरीर से भी हम लोग अच्छा काम करना है। शरीर से बोलने से हम लोग जैसे कि बोला जाता है
हम लोग हत्या नहीं करना, किसी प्राणी को दुख तकलीफ़ हार्म नहीं करना, है ना, इस तरह। और जैसे कि और चोरी नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। किसी सोचिए आप लड़का है तो किसी लड़की के ऊपर गलत नज़र से नहीं देखना या गलत काम नहीं करना, या कोई लड़की है तो लड़का के ऊपर ऐसा गलत काम या गलत नज़र से नहीं देखना है। या पति पत्नी अगर है तो पति पत्नी के दोनों ऊपर बहुत श्रद्धा या दोनों ऊपर बहुत विश्वास रखना है। पति होने से किसी पत्नी के ऊपर किसी औरों के ऊपर गलत नज़र से नहीं देखना है। तो पत्नी और इसी तरह अगर दूसरा औरत का दूसरा मर्द के ऊपर ऐसा गलत नज़र से नहीं देखना है। इस तरह का चीज़ें हम लोग करना चाहिए। मतलब जब ऐसे करेगा तो हम लोग शरीर से भी हम लोग गलत नहीं करता है, तो वचन से भी हम लोग बच जाता है गलत करने से, पाप करने से, और शरीर से भी गलत और पाप करने से बच जाते हैं। तो और मन से बोलने से, मन में आने से भी गलत चीज़ें हम लोग उसको रिएक्ट नहीं करना है। शरीर और वचन से उसको हम लोग रिएक्ट नहीं करना है। सोचिए मन में भी अगर गलत चीज़ें उत्पन्न होता है, मन में भी आता है, ये तो स्वाभाविक है मनुष्य का मन में आना। फिर आने से भी उसको हम लोग शरीर और वचन से उसको रिएक्ट नहीं करना है। तब क्या होता है बोलने से, तो हम लोग मन से भी पाप करने से बच जाता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा पाप से दूर रहना है, पाप काम से दूर रहना है, कुछ भी पाप नहीं करना है। जितना हो सके अच्छा काम को करना है, पुण्य का काम करना है। जितना हो सके अच्छा चीज़ को बढ़ाना है अपना जीवन में और उसको डेवलप करना है, कल्टीवेट करना है, उसको अच्छा चीज़ को और काम को उसको करना चाहिए। और अपना हमेशा मन को शुद्ध रखना है, परिशुद्ध रखना है। तो जब ऐसे करेंगे तो क्या है, हम लोग का बुद्धिस्ट का जो प्रैक्टिस है वो पूरा होता है। तो यही भगवान सभी भगवान बुद्धा का यही जो मतलब शिक्षाएँ हैं वो यही सिखाते हैं। तो हमेशा हम लोग 3 द्वार से ही पाप और पुण्य करते हैं, बोलते हैं। जैसे कि मैं बोला ही है, वचन से और शरीर से और मन से, इसी 3 द्वार से ही हम लोग पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। तो इसीलिए हम लोग समझना है ये 3 द्वार को हमेशा हम लोग कैसे डे टू डे लाइफ कैसे हम लोग उसको बिता रहे हैं, कैसे हम लोग उसको उपयोग कर रहे हैं, कैसा उसको हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसी का अनुसार देखना चाहिए। अगर सही से आप अच्छा बातें करता है, अच्छा ज्ञान का बात करते, कोई गलत झूठ या कुछ गपशप या कुछ बुराई करना, किसी का पीछे करना, तो इस तरह चीज़ नहीं कहे तो मतलब क्या है, आप वचन से अच्छा ही कर रहे हैं। मतलब उसका मतलब आप गलत काम नहीं कर रहे या झूठ बोलना है ना, ये सब चीज़ से दूर रह रहा है। ये हो गया आपका वचन से बच जाता है। तो शरीर बोलने से अभी मैं ऑलरेडी बोला है, जैसे कि प्राणी हत्या से दूर रहना, चोरी से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना, ये सब क्या है शरीर से हम लोग करते हैं। ये सब चीज़ नहीं किया तो आपका शरीर से भी आप सेफ़ है, मतलब आप शरीर से भी पाप नहीं कर रहे बोलने से आप अच्छा है ना। और जब मन से बोलता है तो हम लोग मन से जब गलत चीज़ आ ही गया तब उस समय हम लोग समझ जाना है। जब अवेयरनेस है, माइंडफुलनेस है, तो हम लोग उसको पहचान सकते हैं। हाँ, मेरा मन में गलत विचार आ रहा है, ये वो है ना, इस उल्टा सीधा ये सब जब हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग मन से भी सोचना या बुरा करना दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत फ़ायदा है ये। आप हमेशा अपना मन में अपना याद रखिए, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग अगर मनुष्य होने के नाते हम लोग ये सब चीज़ को समझ गया तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक हिडन ट्रेजर जैसे कि हम लोग मतलब छुपा हुआ को मिला जैसा है। तो इसीलिए हम लोग को यही डिसाइड करता है। हम लोग जब मनुष्य होते समय अभी हम लोग आदमी हैं, उस समय हम लोग हमेशा सुख दुख तो आता रहता है, हम लोग को पता नहीं होता है। जब सुख आ गया, सोचिए हम लोग ज़्यादा सुख में रहता है, ट्राई करते हैं सुख में रहने के लिए, मतलब हमेशा एन्जॉयमेंट चाहिए मन में, है ना। तो इस तरह हम लोग पता ही नहीं चलता है हम लोग का मन में क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है हम लोग को, क्योंकि जो लैक ऑफ माइंडफुलनेस, जो हम लोग का विजडम नहीं होने की वजह से हम लोग गलत चीज़ें करते हैं। जब हम लोग का ये माइंडफुलनेस है ना, विजडम रहता है, तो हम लोग ये गलत चीज़ से दूर रहता है। तो इसीलिए हम लोग वो सब हमेशा अच्छाई को करना है, बुरा को नहीं करना है। बस इतना बोल के बोलता हूँ, है ना। साधु साधु साधु। तो इधर कितने मॉन्क्स है? यहाँ पर 10 मंक लोग हैं और एक स्टाफ है। सभी लोग अलग अलग स्टेट से हैं। मैं असम से हूँ, फिर हम लोग मिज़ोरम से है, त्रिपुरा से है, अरुणाचल से है, ऐसा
3-4 स्टेट से हैं हम। स्टडीज होता है हाँ, इधर monks के लिए? यहाँ स्टडीज़ भी होता है, बुद्धिस्ट स्टडीज़ होता है। यहाँ स्पेशली हम लोग बुद्धिज़्म पढ़ाते हैं, बुद्धिस्ट के बारे में।